हम करें तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। यही फार्मूला एक बार फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्लाई कर दिया है, वो भी एकदम हुमच के। आप अक्सर सुनते होंगे बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर इनके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तो और भक्तों की टोली भी यही गाना गाती है कि सारे विपक्षीय परिवारवादी हैं जी, सब परिवारवाद की राजनीति करते हैं, सारे पद अपनों में बांट देते हैं, इनको देश से और राज्य से कोनो मतलब नहीं है, खाली अपना परिवार चलाना चाहते हैं। लेकिन हमने तो आपको बार बार बताया है ना कि अमृत काल में भाजपा का चरित्र कैसा है और इनके सबसे बड़े नेता का चरित्र कैसा है। जब आप करीबी से समझेंगे तो पता चलेगा कि हुजूर जो आरोप दूसरों पर लगाते हैं वही काम या तो खुद कर चुके होते हैं या फिर करने वाले होते हैं। परिवारवाद के आरोपों के पीछे की कहानी भी ठीक वैसे ही है। दूसरों को परिवारवाद पर घेरेंगे पर खुद चुन चुन कर परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे। अभी हाल ही में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। बिहार में गुजराती जोड़ी ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया है उनके बारे में तो आप जानबे करते हैं। उनकी शैक्षणिक स्थिति से लेकर कथित आपराधिक इतिहास तक बहुत सारे सवाल हैं। प्रशांत किशोर ने क्या क्या आरोप नहीं लगाया, कुछ छोड़ा है क्या? मगर आज हम देखेंगे कि जो नई नवेली मंत्रिमंडल फैमिली बनी है, इस फैमिली में कितने लोग फैमिली प्रोडक्ट हैं। और यकीन मानिए आंकड़े और तथ्य देखने के बाद आपकी जबान से निकलेगा कि अब तक तो लोग भाई भतीजावाद की बात करते थे, लेकिन बिहार में तो बाप बेटावाद शुरू हो गया है। नया मंत्रिमंडल एकदम बाप बेटा मंत्रालय की तरह दिख रहा है। तो मैं सारे नाम गिनवाने जा रहा हूं, खाली टकटकी लगाकर सुनते जाइए और हर नाम के बाद थैंक यू फलाने जी जरूर बोलिएगा। कहे कि परिवारवाद को राजनीति से खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार में जो प्रयास किया है ना, उसके लिए अगर आपने थैंक यू नहीं बोला तो बहुत पाप लगेगा। चाहे जितना गंगा नहा लीजिए धुलेगा नहीं, वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। बिहार के बाद हम भाजपा के थोड़े से और परिवारवाद में झांकने की कोशिश करेंगे, केंद्र में चलेंगे, वहां भी बाप बेटावाद देखेंगे। लेकिन पहले बिहार की सुन लीजिए। बिहार में एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री के बाद 32 नए मंत्रियों ने शपथ लिया है। भाजपा के 15, जेडीयू के 13। हम यहां सिर्फ उन लोगों की बात करेंगे जिनका संबंध बाप बेटा मंत्रालय स्थापित करता है। सबसे पहला नाम है बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं सम्राट चौधरी। इनके पिता थे शकुनी चौधरी, बिहार के बड़े नेता थे, सांसद रहे, विधायक रहे। इनकी माता भी विधायक रही। पिताजी तो 6 बार विधायक रहे और अब बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और याद दिला दें, बिहार की कैबिनेट में अभी जितने भी लोग बाप बेटावाद के तहत शामिल हुए हैं, इनमें से लगभग सब के सब मूल भाजपाई नहीं है। ज्यादातर का मूल कांग्रेस ही है, फिर आरजेडी में गए, कुछ जेडीयू में गए और अब ज्यादातर कट्टरवादी हिंदूवादी हो चुके हैं। यानी इनका पूरा राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक विचारधारा देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके लिए न तो परिवारवाद का कोई अर्थ है, न समाजवाद का कोई अर्थ है, न धर्मनिरपेक्षवाद का कोई अर्थ है। इनके लिए सिर्फ एक शब्द का अर्थ है और वो है अवसरवाद। कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, कोई सामाजिक विचारधारा नहीं। जहां कुर्सी मिलेगी, पावर मिलेगा, अवसर मिलेगा, वहीं कूद जाएंगे। वही हाल भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का भी है। किसी की विचारधारा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाइए तो सही और हमारी तरफ आइए तो सही। बहरहाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं बाप बेटावाद की। तो सम्राट चौधरी के माता पिता दोनों ही राजनीति से जुड़े रहे। पिता 6 बार विधायक रहे, सांसद रहे, माता भी विधायक रही। दूसरा नाम आता है विजय कुमार चौधरी का। इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनके पिता भी कांग्रेस नेता थे, कई बार विधायक रहे। ध्यान रखिएगा, सम्राट चौधरी के पिता भी कांग्रेसी थे। अगला नाम आता है निशांत कुमार का। अब निशांत कुमार को तो आप जानबे करते हैं। अरे बिहार के पूर्व गुणे 10, यानी पूर्व गुणे 10 का मतलब 10 बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के बेटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, जेडीयू के सबसे बड़े नेता। पिछले वर्षों में जब भी आरजेडी के खिलाफ वोट मांगने जाते थे या फिर सदन में भी कई बार इन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर, इसी बाप बेटावाद के मुद्दे पर लालू यादव को घेरने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ देखिए, बाप आउट बेटा इन। सीएम की कुर्सी छोड़ के पिताजी राज्यसभा गए, बेटे को मंत्री बना दिया गया। कोई पूछे चचा नीतीश से कि ये कौन सा वाद है, लालू यादव के परिवारवाद में और आपके परिवारवाद में क्या फर्क है इंजीनियर साहब? बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के बेटे के भीतर ऐसी कौन सी काबिलियत देख लिया जिसके आधार पर उन्हें मंत्री बनाया गया है? अगला नाम है लेसी सिंह का। इनके पति भी राजनीति में गहरा प्रभाव रखते थे, प्रभावशाली नेता थे। नीतीश मिश्रा, पिता जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। पूरा परिवार कांग्रेस की राजनीति करता था, बड़ा कांग्रेसी राजनीतिक परिवार था। अगला नाम है अशोक चौधरी का। इनके पिता महावीर चौधरी 4 बार विधायक रहे और अब
बेटे को मंत्री बनाने का अमृत अवसर मिला है। आगे हैं संतोष कुमार सुमन जी, पिता का नाम जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और केंद्रीय मंत्री। यानी बिहार की कैबिनेट में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी भी पहले कांग्रेस में थे, फिर आरजेडी में गए, फिर जेडीयू में गए और अब एकदम हिंदूवादी विचारधारा का झंडा बुलंद करके चल रहे हैं। अगला नाम है रमा निषाद का। इनके पति सांसद रहे, पुराना राजनीतिक परिवार है। श्रेयसी सिंह का नाम भी है, पिता दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, माता भी पूर्व सांसद। इसी तरह एक नाम दीपक प्रकाश का भी है। इनके पिता उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य में भी तमाम पद संभाल चुके हैं और मां भी विधायक रही हैं। यानी टोटल 35 में से कम 10 ऐसे लोगों को बिहार की कैबिनेट में जगह मिली है जो कि मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों या विधायकों, सांसदों के बेटे, बहू आदि आदि फलाना ढिमकाना है। अब सवाल यह है कि 35 में से 10 यानी लगभग 29% बिहार का मंत्रालय ऐसे मंत्रियों से भरा है जो परिवारवाद की राजनीति से निकले हैं, बाप बेटावाद से निकले हैं और तो और अवसरवाद की राजनीति से भी निकले हुए हैं। अब कहां गया परिवारवाद मिटाने का नारा? क्या कोई भक्त या गोदी मीडिया के लपट झंडी सभा बताएंगे कि विपक्षी पार्टियों का परिवारवाद यदि देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों का परिवारवाद लाभदायक कैसे है जी? इतना ही नहीं, बिहार को लेकर एक और बड़ी समस्या है। वैसे यह समस्या यूपी और अन्य राज्यों में भी है, लेकिन बिहार में थोड़ा ज्यादा है। काहे कि बिहार में जब मंत्रिमंडल तैयार होता है तो अखबार से लेकर टीवी और सोशल मीडिया पर तमाम कथित पत्रकार भी जाति जाति ढूंढने लगते हैं, पता लगाते हैं कि किस जाति के कितने लोगों को कौन सा मंत्रालय मिला है। पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला। इस बात पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होता कि जिसको जो मिला है वो उस काबिल है कि नहीं और उसकी काबिलियत क्या है, उस मंत्रालय से जनता के लिए वो क्या क्या कर सकता है, उसकी अपनी क्षमताएं क्या है, उसकी अपनी विद्वता क्या है, अनुभव क्या है। और यहाँ पूरी गलती उन पत्रकारों की नहीं कही जा सकती। अरे कुछ गलती तो आपकी भी है, जिम्मेदारी लीजिए। आप लोग मंत्रियों में, नेताओं में खाली अपनी जाति ढूंढते हैं। अरे मैं फला जाति का हूं, अच्छा फला जाति से फला मंत्री बनाए गए, बहुत अच्छी बात है, बजाओ ताली बांटो लड्डू। मैंने ऐसा लगता है कि किसी जाति से 1, 2, 4 मंत्री बन गए तो उस पूरी जाति की स्थिति पलट जाएगी, मगर ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। हुआ होता तो अब तक पलट चुकी होती। मंत्री जी सारा फायदा अपनों तक सीमित रखते हैं, रिश्तेदारों तक रखते हैं और जब बात राजनीतिक पद देने की आती है तो कहीं बेटा, कहीं बहू, कहीं बेटी नजर आती है, कहीं पत्नी भी नजर आ जाती है। जाति वालों को हासिल होता है तो खाली जाति, जो कि पहले से पड़ी हुई है, जाति का डमरू बनाकर बजाते रहिए। समझने वाली बात यह भी है कि पत्रकार जिस जाति का होता है, अगर उस जाति को मंत्रालय नहीं मिला तो बेचारा वह नाराज हो जाता है, सरकार की खिंचाई करने लगता है। मगर कुल मिलाकर समस्या आम जनता को देखनी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी जाति का एक मंत्री बन के आपका भला नहीं कर पाएगा। मंत्री किस जाति का है, किस धर्म का है, इसको छोड़िए और यह देखिए कि उसकी क्षमताएं क्या है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर देगा तो वहां हर जाति के लोगों का इलाज होगा। अगर वो काबिल है और आपके सस्ते तथा अच्छे इलाज की व्यवस्था दे सकता है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो किस जाति और किस धर्म का है। किसी भी जाति धर्म का मंत्री यदि आपके बच्चे के लिए बेहतरीन शिक्षा, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा सकता है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो किस बिरादरी का है। लेकिन न जाने क्यों लोग अपनी जाति का मंत्री बनने पर बिना तेल के फुलौड़ी हो जाते हैं। बात आज तक समझ में नहीं आई, जबकि मंत्री बनने के बाद जाति का नाम लेकर ही चले जाइए मंत्री जी के आवास पे और कह दीजिए कि मिलना है, कुछ बात है, तो जवाब मिलता है कि टेम लगेगा, मंत्री जी खाली नहीं है। और मिल भी लिए तो कितना काम होता है, कितनी सुनवाई है, तो ये तो पता ही है। उत्तर प्रदेश सरकार में एगो पीला गमछा वाला मंत्री जी हैं, जब इनकी जिन जातियों का नाम लेकर वोट मांगते हैं, पूरे चुनाव में घूमते हैं, उन्हीं जाति के युवाओं ने जब शिक्षक भर्ती का मामला उठाया तो कहते हैं कि ये सब लतखोर हैं, लाते खाने लायक है, ले लीजिए जात का मसाला। इसीलिए फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि जो मंत्री बना है उसकी जाति क्या है। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि सामने वाले को जो मंत्रालय मिला है उसके बारे में उसकी क्षमताएं क्या हैं, वो क्या कर सकता है और कितना नाकाबिल है। अब बिहार के नए मंत्रिमंडल की कहानी आपने सुन लिया, गुजराती जोड़ी के अमृतकाल की कहानी सुन लीजिए। यानी सेंटर में चलिए, जरा याद कर लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके परिवार में क्या हालचाल है, वहां पर बाप बेटावाद कितना चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से भाजपा विधायक, नाम है पंकज सिंह। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सचिव रहे, अब पूरी दुनिया का क्रिकेट वे चला रहे हैं और इतना क्रिकेट खिलवा रहे हैं, इतना क्रिकेट खिलवा रहे हैं कि पूरा देश डिस्टर्ब है। हालांकि युवाओं को बहुत बढ़िया उलझाया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चंद लोग क्रिकेट खेलते हैं, चंद लोग खिलवाते हैं, करोड़ों युवाओं को उसमें लपेट रखा है और उसके आगे पीछे
लाखों करोड़ों लोग परेशान होते हैं। बाकी इन युवाओं को समझ में तब आएगा जब बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि आज का नौजवान कल को बूढ़ा होना तय है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इनके पिता भाजपा नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, माता भी विधायक रही। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पिता देवेंद्र प्रधान भी भाजपा नेता थे, सांसद थे और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिता माधवराव सिंधिया, कांग्रेस के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री रहे, राजघराना रहा, भाजपा और जनसंघ से भी पुराना संबंध रहा। किरेन रिजिजू, इनके पिता रिंचिन खारू, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर रहे। जितिन प्रसाद, इनके पिता जितेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, दो प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे। राव इंद्रजीत सिंह, इनके पिता राव वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बेटी भी हरियाणा में विधायक और संभवतः स्वास्थ्य मंत्री भी। रक्षा खड़से, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, एकनाथ खड़से की बहू अन्नपूर्णा देवी, उनके पति रमेश प्रसाद यादव राजनीति में रहे, संभवतः विधायक भी रहे। कमलेश पासवान, पिता ओम प्रकाश पासवान, माता सुभावती देवी, दोनों राजनीतिक चेहरे थे और तो और इनके भाई भी विधायक हैं। कीर्तिवर्धन सिंह, पिता महाराज आनंद सिंह, उत्तर प्रदेश के मंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान खुद राजनीतिक परिवार से नहीं आते, लेकिन इनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान राजनीति में धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं। अब जरा एनडीए के लोगों को देख लीजिए, यानी जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उनका भी दर्शन कर लीजिए बाप बेटावाद में। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, पिता एचडी देवगौड़ा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। चिराग पासवान, पिता रामविलास पासवान। जयंत चौधरी, दादा चौधरी चरण सिंह, पिता अजीत सिंह। रामनाथ ठाकुर, पिता कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। राम मोहन नायडू, पिता भी टीडीपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। रवनीत सिंह बिट्टू, दादा बेअंत सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, राहुल गांधी के बहुत दुलारे हुआ करते थे, अब गुजराती जोड़ी के दुलारे बन गए हैं। अनुप्रिया पटेल, पिता सोनेलाल पटेल। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सहयोगियों के साथ मिलकर जम के बाप बेटावाद फैलाया है। लेकिन जब बात विपक्षी दलों की आती है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी की आती है, तो ऐसा रोना धोना मचाते हैं, ऐसा रोना धोना फैलाते हैं जैसा लगता है कि बाप बेटावाद से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और परिवारवाद ही पूरे देश को खा रहा है। अब आप दर्शक बताइए कि इस चरित्र को क्या कहा जाए, इस चरित्र को क्या नाम दूं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कुल मिलाकर मंत्रियों और नेताओं की परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, अपनी जरूरत को देखिए, अपने मुद्दों के हिसाब से राजनीति को चलाइए। बाकी हिंदू मुस्लिम का जहर तो ओवरडोज चल ही रहा है, राजनीतिक हिंसा से लेकर सांप्रदायिक हिंसा तक सब कुछ तबाह कर रहा है। लेकिन न जाने कब लोगों की आंख खुलेगी, कब लोग जागेंगे और कब बदलाव होगा। ध्यान रखिए, मैं राजनीतिक नेतृत्व के बदलाव की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं राजनीति के विचारधारा के बदलाव की बात कर रहा हूं। यानी ऐसी राजनीति जिसमें आम जनता की जरूरत और उनकी समस्याओं की बात हो, जाति धर्म फलाना ढिमकाना आग लगाने वाली बात दूर कर दी जाए। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।